मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जस्ट अपने ब्रेकफास्ट से फ्री हुए। और वेदर की अगर बात की जाए तो आज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डे है। कल स्नोफॉल हुई थी लेकिन रात में जो है स्नोफॉल रुक गई थी और अभी बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल क्लियर डे है। और आज जो है बहुत ही प्यारा सनी डे है और हम लोगों ने प्लान किया है कि आज हम लोग जा रहे हैं जी नियाग्रा फॉल, जो कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। और मैं जब से यूएस से आई थी मेरी बहुत बड़ी विश थी ये कि मैं नियाग्रा फॉल्स देखूं, और इसकी वजह से मुझे कनाडा आने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। और नियाग्रा फॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और मुझे नियाग्रा फॉल के साथ साथ ही जो सारा एरिया था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट और यूनिक चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इस टाइम भी डे तो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर था, बट इतनी ज़्यादा ठंड थी, लाइक इतनी ज़्यादा सर्दी थी। लोगों ने इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहनी हुई थी और उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा था कि जो सर्दी है वो रुक नहीं रही। और यहाँ पर आकर हमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी सर्दी की वजह से। एक्चुअली रायन इतना ज़्यादा ठंड में रहता नहीं है, कभी भी नहीं रहा। और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग घर पे ही रहते हैं और घरों का टेम्परेचर सेट होता है, गाड़ी में भी हीटर होता है, तो इस वजह से उसको नियाग्रा फॉल आकर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। शायद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और उसको इतनी मोटी मोटी जैकेट नो बच्चों को पहनने की आदत भी नहीं है, और जैकेट पहनने की वजह से भी वो थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और अपनी स्ट्रॉलर में भी बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। और सारा रास्ता उसको उसके पापा ने उठाया। मैं बिल्कुल रायन को उठा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास उसका डायपर बैग था, और जब हमारे पास स्ट्रॉलर होती है तो ये ईजी रहता है कि मैं अपना जो रायन का जो लाइक डायपर बैग है वो भी मैं स्ट्रॉलर के ऊपर ही रख देती हूँ और रायन भी स्ट्रॉलर में होता है। लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा लाइक क्रैंकी सा हुआ था कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और उसका बिल्कुल जो मूड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था। खैर ठंड बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले कॉफ़ी लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा है, लाइक उसको चलने में भी प्रॉब्लम है। चल तो रहा ही नहीं था। यहाँ पर अंदर जो है हीटर था, सिस्टम ठीक था तो थोड़ा सा ठीक रह गया, अदरवाइज बाहर आते ही उसने रोना स्टार्ट और बस इस तरह का रहा उसका मूड। खैर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ही रायन को सारा टाइम जो है उन्होंने कैरी किया। मैंने उसका बड़ा सा जो डायपर बैग है वो पकड़ा हुआ था। और मुझे ये सारी जगह जो इतनी ज़्यादा प्यारी लगी, लाइक यहाँ पर बड़ी डिफरेंट और अलग अलग सी लाइक चीज़ें थी। लग रहा था कि हम कोई लाइक जैसे डिज़नी वर्ल्ड में आ गए हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग प्लान कर रहे हैं डिज़नी वर्ल्ड जाने का, तो आप लोगों को वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन ये जो जगह है ये भी मुझे थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही थी, लाइक डिज़नीलैंड जैसे। वैसे डिज़नीलैंड मैंने भी वीडियोस में ही देखा है, रियल में मैं कभी भी डिज़नीलैंड नहीं गई। मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगी अभी इंशाल्लाह, और जब भी जाऊंगी तो आप लोगों को भी अपने साथ ज़रूर लेकर चलूँगी। आप लोगों को भी सारा डिज़नी वर्ल्ड और डिज़नीलैंड जो है वो दिखाऊंगी। और मेरी भी बहुत बड़ी विश है वहाँ जाने की। ये 2 जगहें थी जिनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, और तीसरी है जी लंदन। तो इंशाल्लाह कभी वहाँ भी जाएंगे। खैर उसका अभी प्लान तो नहीं है, लेकिन विश है कि कभी जाऊँ लंदन घूमूँ फिरूँ। मुझे बहुत ज़्यादा विश है लंदन घूमने की। खैर फ़िलहाल तो यहाँ पर हम लोग आए हैं जी अपनी खूबसूरत सी नियाग्रा फॉल को एंजॉय करने, जो कि आ चुकी है। और आप लोग भी मेरे साथ ही रहें और मिलकर देखते हैं नियाग्रा फॉल, और उसके बाद भी वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा।
जी, तो ये था एक साइड से नियाग्रा फॉल का व्यू और अब चलते हैं दूसरी वाली साइड पर, इसकी बिल्कुल फ्रंट साइड पर, और वहाँ से जाकर अपनी खूबसूरत सी नियाग्रा फॉल को एंजॉय करते हैं। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह इतनी रियल में ये ब्यूटीफुल है। वीडियो में तो जो अच्छी लग रही है सो लग रही है, बट रियल में ये उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर एक और बात, जब आप जाते हैं तो आपके ऊपर पानी की बौछार लाइक वो इतनी ज़्यादा आती है कि आपके सारे जो बाल हैं वो यहाँ पर गीले हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जो अभी तक नहीं गए और जब जाएँ तो वहाँ पर हेयर स्टाइलिंग ना कीजिएगा। लाइक मैंने की हुई थी थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग और मेरे सारे जो बाल हैं वो गीले हो गए थोड़े से। उसके बाद मैंने बाद में हुडी पहन ली। और खैर जी, ये है उसकी फ्रंट साइड से नियाग्रा फॉल का व्यू। अगर आप समर में जाएं तो यहाँ पर आपको ट्रैवल करवाते हैं और बहुत अच्छा सारा एक्सप्लोर करवाते हैं लाइक नियाग्रा फॉल के करीब। लेकिन इस टाइम पर ठंड भी इतनी ज़्यादा थी कि आप देख रहे हैं कि साइडों पर जो है बर्फ़ जमी हुई है और इस वजह से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इसके करीब नहीं गए। और दूसरा इस वजह से कि रायन का जो मूड था वो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसको शायद बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसकी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। गोद में भी लाइक वो कभी भी इस तरह से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रोए और इस तरह की उसकी लाइक नेचर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर आकर शायद उसको ठंड लग रही थी, उसको थोड़ा सा फ्लू भी है शायद, इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा रो रहा था और परेशान कर रहा था। तो इस वजह से हम लोग हमारा दोनों का जो कंसंट्रेट था वो अपने बेटे की तरफ भी था कि ये मतलब फ्रेश रहे, खुश रहे। बच्चों के साथ एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप बच्चों के साथ कहीं जाएं और अगर आपके बच्चों की तबीयत ना ठीक हो तो आपको भी मज़ा नहीं आता। लाइक उस तरह से आप घूम फिर या एंजॉय नहीं कर सकते। लाइक अभी जैसे रायन जो था बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और हम लोगों ने भी इतनी मोटी मोटी लाइक जैकेट्स पहनी हुई थी, इतनी मोटी थी वो क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और उस पर रायन ने भी जैकेट पहनी हुई थी। और जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहने हुए हों और आपने भी पहने हो तो बच्चों को गोद में उठाना भी जो है वो एक मसला हो जाता है। सारा टाइम यहाँ पर रायन को मेरे हस्बैंड ने ही अपनी गोद में उठाया और एक दो दफ़ा मैंने उनका ख्याल करके कहा कि लाएं इसको मुझे पकड़ा दें और आप ये मेरा डायपर बैग पकड़ लें। तो जब मैंने रायन को उठाया तो बिलीव मी इतनी मोटी जैकेट मैंने भी पहनी हुई थी और उस पर रायन ने भी इतने मोटी जैकेट वाले जो ड्रेस थी वो पहनी हुई थी। और उसको उठाना जो है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि 2 से 5 मिनट से ज़्यादा मुझसे नहीं उठाया गया। और मेरे हस्बैंड ने वापस पकड़ लिया कि लाइन मुझे पकड़ा दें। तो ये एक जो प्रॉब्लम है ये हमारे साथ यहाँ पर ज़्यादा रही, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं स्पेंड कर सके। फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि घर चलते हैं। हालांकि हम लोग ये प्लान करके आए थे कि हम लोग सारा दिन वहाँ गुजारेंगे और रात को वापस आएंगे। लेकिन बिलीव मी कि रायन ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि उस सारी परेशानी को देखते हुए हमें यही बेहतर लगा कि हम लोग वापस चलते हैं। और वैसे भी यहाँ से वापस जाकर रात को हम लोग कहीं पर इन्वाइटेड थे खाने के लिए, हमें वहाँ जाना था। और फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि रायन को यहाँ पर बुखार जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अपने घूमने फिरने के चक्कर में हम बच्चा ना बीमार कर लें। और वैसे में हम दूसरी कंट्री में गए हुए थे तो फिर खैर जी यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि वापस चलते हैं। घर जाकर रायन को थोड़ा सा ये फ्रेश होता है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग रात को निकलते हैं कहीं। हम लोगों को जाना है जी डिनर पर, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ से अभी बस हम लोग निकलने लगे हैं जी, वापसी की तरफ को जाने लगे हैं। और यहाँ पर भी हमने अच्छा 5-6 घंटे स्पेंड कर लिए थे जो कि काफ़ी था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी हम लोगों ने घूमा फिरा। तो ये था जी उनका वापसी का रास्ता और यहाँ से हम लोग वापस आने लगे हैं। इंशाल्लाह अभी हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे कनाडा तो फिर इंशाल्लाह ताला तब सबकी तबीयत ठीक होगी, रायन भी माशाल्लाह से बेहतर होगा। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब जब हम जाएंगे तो हम लोग समर में जाएंगे ताकि अच्छे से जो है सारा एक्सप्लोर कर सकें, सारा घूम फिर सकें। अभी तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बिलीव मी कि बिल्कुल ठीक बात है कि हम बड़े हैं, हम लोगों को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और घूमना फिरना भी जो है वो मुश्किल हो गया था। तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं समझते कि क्या माहौल है या क्या सिस्टम है। बच्चों को तो सिर्फ चाहिए लाइक वो रिलैक्स रहें, वो कंफर्टेबल रहें। तो मेरे हिसाब में बच्चों के साथ यहाँ पर विंटर में आना जो है वो इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। समर में आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह अब जब समर में जाएंगे तो फिर इसको सारा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस टाइम मेरे बच्चे को टेम्परेचर है और बेचारा फिर भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश होकर बैठा हुआ है। और इस टाइम एक्चुअली सर्दी में मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाऊं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मुझे प्लीज़ अच्छा सा कोई शेक ला दें, कोई मज़ेदार से ड्रिंक ला दें और मैं यहाँ पर बैठकर वो इंजॉय करूँगी। और हस्बैंड जो है वो मेरे एक और कप कॉफ़ी का लेंगे और मैं यहाँ पर अपनी जी ठंडी ठंडी से ड्रिंक को इंजॉय करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये एक स्पैरो बिल्कुल करीब मेरे पी रही थी और मेरा बेटा जो है वो इसके साथ खेल रहा था, मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसकी भी छोटी सी वीडियो बना ली। और ये थी जी वो मज़ेदार से ड्रिंक जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी और टू मच ठंडी
लगी थी। ठंड में ठंडी चीज़ खाने का मज़ा ही और है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी जो है मुझे ठंड में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का इतना ज़्यादा दिल करता है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ आपकी नेचर में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और मैं अब फील करती हूँ लाइक कुछ चीज़ें जो मुझे पहले बिल्कुल नापसंद थी, अभी आकर मुझे वो चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। तो मेरी भी नेचर में जो है कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं। तो जी अब जाने लगे हम लोग घर की तरफ को, और घर जाकर सबसे पहले मैं रायन को दूंगी उसकी मेडिसिन जो कि मैं अमेरिका से साथ लेकर यहाँ पर आई थी। उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर रात को हम लोग चलेंगे डिनर पे। और जी डिनर पर कहाँ जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, साथ ही में चलेंगे और चलकर देखते हैं कि जी कहाँ इन्वाइटेड हैं हम लोग। और वैसे अगर कनाडा की खानों की बात की जाए तो बिलीव मी कि 100 में से 100 लाइक बिल्कुल इनका जो टेस्ट है वो सेम लाइक पाकिस्तानी लगता ही नहीं है कि आप कोई पाकिस्तान से बाहर कहीं हैं। यहाँ आकर मुझे बिलीव मी कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा मज़े का खाना। इसके मुकाबले में जो अमेरिकन खाने हैं, लाइक खाने से मुराद यहाँ की जो चीज़ों का टेस्ट है, लाइक जो चिकन का टेस्ट है और जो दूसरी चीज़ों का टेस्ट है वो बिल्कुल इन जैसा नहीं है। वो अमेरिकन टेस्ट है, पाकिस्तानी टेस्ट वाली कोई बात नहीं है। तो जी यहाँ पर हम आए थे वतन कबाब में खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी यहाँ का खाना था और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी खाने, मज़े की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिलीव में कि अमेरिका में जो हम खाने खाते हैं उनका टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अलग सा टेस्ट है। और यहाँ का जो टेस्ट है लाइक पाकिस्तान की किसी अच्छी जगहों का स्पेशल लाइक जैसे जगहें हैं मोहम्मदी निहारी और ये वो लाइक जो स्पेशल नामवर चीज़ें हैं, इनका जो टेस्ट है लाइक वैसा है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। और ये भी जो सारा जो खाना था ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। और उसके बाद जी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर वापस और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं जी अपने घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने दिन अपने घर से दूर रही हूँ और इसी वजह से मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी थोड़ा सा लेट हो गई और अभी हम लोग जाने लगे हैं अपने घर वापस और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपने घर जाने की। अच्छा, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कहीं भी लॉन्ग टूर पर गए हैं, ट्रिप मनाने के लिए गए हैं और जब वापस आते हैं तो अपने घर वापस आने की भी एक एक्साइटमेंट होती है। लाइक जैसे जाने की एक्साइटमेंट होती है ऐसे ही वापस आने की भी एक्साइटमेंट होती है। तो खैर जी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर जाएंगे और सुकून से एक दिन आराम करूँगी और इंशाल्लाह फिर अगले दिन से जो है हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और सफ़र जो है माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा, खाते पीते हंसते खेलते। और जब हम वापस आ रहे थे तो सारा रास्ता जो है बारिश रही और मुझे बारिश में ट्रैवल करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरी विश थी कि कहीं हम लॉन्ग टूर पर जाएं, बारिश हो रही हो और हम मज़े की चीज़ें खा पी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा ही जो सफ़र है हमारा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब घर वापस आ गए। तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।